हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। अगर आपने केवीएस में आवेदन किया है किसी भी पद के लिए, लाइक एज पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, या फिर अगर आपने प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो करेक्शन की डेट थी फिलहाल निकल चुकी है। मतलब करेक्शन जो करना था आपको वो आपने कर लिया होगा। मैंने कल भी इसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी। अब फिलहाल जो एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी मिल रही है, तो बहुत जल्द केवीएस आपको परीक्षा कब होगी इसके बारे में जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा देगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए एक राहत भरी खबर है, और खबर ये है कि अगर आपने केवीएस के लिए किसी भी पद पर, यानी कि शैक्षिक पद, गैर शैक्षिक पद, किसी भी पद के लिए, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है, तो आप बेधड़क होकर, मतलब जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कुल मिला के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप सिलेबस को देखें, सिलेबस जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी परीक्षा होगी वो 180 नंबर की परीक्षा होगी। 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इसके लिए जो ड्यूरेशन होगा वो 180 मिनट का होगा। मतलब कि कुल मिला के 3 घंटे का यह पेपर होगा। और तो देखो, यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग न होने से एक बड़ा फ़ायदा तो आपको मिल ही जाता है कि सबसे पहले आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर रहते हैं, और उसके बाद उन प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये प्रश्न हमको आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और उन प्रश्नों को भी आप टच कर सकते हैं, यानी कि तुक्का भी लगा सकते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसमें कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है भी नहीं। तो आप लोग बेधड़क होकर सभी 180 प्रश्नों को टच कर सकते हैं। तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। मतलब लगभग मान के चलिएगा कि अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी में परीक्षा की जरा सी संभावना तो बन रही है। तो उसको उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, और एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिल्कुल भी मतलब डरिए मत, हिम्मत से उसका सामना कीजिए, और जितनी तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी करिए। लेकिन एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आपने टीजीटी के लिए आवेदन किया हो, चाहे आपने पीजीटी के लिए आवेदन किया हो, चाहे आपने पीआरटी के लिए आवेदन किया हो, तो एक बात और भी कि तैयारी करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक है उसको पहले तैयार कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहला पार्ट है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में 10 प्रश्न जनरल इंग्लिश से हैं, 10 प्रश्न जनरल हिंदी से हैं, और यहीं पर 20-20 प्रश्न आपको और मिल जाएंगे जब आप सब्जेक्ट कंसर्न में आएंगे। मतलब कुल मिला के 80 नंबर, तो उसमें 20 नंबर के और प्रश्न मिलेंगे हिंदी के, और 20 नंबर के अंग्रेजी। मतलब 30-30 नंबर की आपकी हिंदी और अंग्रेजी हो जाती है। कुल मिला के 60 नंबर आपके यहीं से हो जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो पेडागाजी की अच्छे से तैयारी कर लें, और बाकी अपने विषयों की, तो आसानी से परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर? जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लिए। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से मात्र 10 प्रश्न हैं, रीजनिंग से 5 प्रश्न हैं, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 प्रश्न हैं। तो उसके लिए मैं आपको 500 प्रश्नों की एक सीरीज अवेलेबल करवा दूंगा, तो बस उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा। मतलब उस पर ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहले आपको पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 पर फोकस करना है, अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप सिलेबस देखकर बाकी जो आपके पोस्ट हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेमो टीचिंग 30 नंबर का, इंटरव्यू 30 नंबर का। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इंटरव्यू में क्या अंग्रेजी मस्ट है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अंग्रेजी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी हो चुकी है इंटरनेशनल मीडिएशन का लैंग्वेज। मतलब कि कहीं पर भी आप जाएंगे इंग्लिश से आपका सवाका पड़ेगा, तो इंग्लिश आपको समझ में तो आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में अगर हिंदी में सवाल कोई पूछता है तो हिंदी में जवाब दीजिए, अगर इंग्लिश में सवाल आता है तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। मतलब इतनी टफ इंग्लिश वहाँ पर नहीं आपसे पूछी जाएगी कि आपसे ग्रामर, मतलब एक होते हैं ना कि बोल चाल की जो भाषा होती है उतनी तो आपको पता ही होगी। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहिए। और अगर भी आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।